हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ आचार्य संदीप कुमार जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद आपका। जैसा आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम आधारित है ज्योतिष और वास्तु संबंधी समस्याओं पर। तो आचार्य जी, शुरू करते हैं दान की चर्चा। और आज हम नवग्रहों में गुरु पर बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। दान की बात चल रही है और गुरु के दान की मैंने आपको बात बताई थी कि अगर गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है कुंडली के अंदर, तो ये अपने आप में काफी खराब बात है, क्योंकि गुरु अकेला कुंडली के अंदर 5 भावों का कारक माना गया है और साथ में महिलाओं के लिए वैवाहिक सुख का भी कारक जो है वो गुरु माना गया है। अगर ऐसे में गुरु कहीं आपके कुंडली के अंदर कमजोर हो, खराब हो, पाप प्रभाव में हो, खराब रिजल्ट आपको दे रहा हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए गुरु को अगर ठीक करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने बताया कि मंत्र, मणि और दान। मंत्र जाप कर सकते हैं, मणि यानी कि रत्न पहन सकते हैं, पुखराज रत्न होता है गुरु का, येलो सफेद जिसको कहते हैं, उसको आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं गुरु पाप प्रभाव में हो, नीच की राशि में हो या कुछ ऐसी कंडीशन में हो कि हम उसका रत्न नहीं पहन सकते हैं, तो ऐसे में सबसे बढ़िया और जल्दी असर लाने वाला जो उपाय है वो होता है दान। और कलयुग में दान का अपने आप में बहुत महत्व है। दान का फल कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर आप दान देते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर हमें दान देना है गुरु के लिए, तो कुछ पर्टिकुलर चीजें होंगी, कुछ निश्चित की भी वस्तुएं हैं जिनका संबंध गुरु ग्रह से है। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनका संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है, चाहे वो अपनी प्रकृति के आधार पर हो, अपनी प्रवृत्ति के आधार पे हो, अपने गुणों के आधार पे हो, अपने रंगों के आधार पे हो, लेकिन कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई है। तो गुरु के जो दान होंगे वो पीली वस्तुओं के होंगे, जिसमें स्वर्ण भी आता है, यानी कि सोना। सोना अगर आप दान करते हैं तो गुरु से जनित जो परेशानियां हैं वो आपकी दूर होती हैं। लेकिन सोना बहुत महंगा है आजकल, तो ऐसे में आप जो है उसकी जगह आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, पीले अनाज का दान कर सकते हैं, जिसमें कि चने की दाल जो है वो प्रमुख रूप से मानी जाती है। चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीले चावलों का दान कर सकते हैं। मतलब चावल लीजिए और उसमें हल्दी से उनको हल्दी डाल लीजिए, पीला कर लीजिए, फिर इन चावलों को दान करते हैं। गुरु से संबंधित दान माना जाता है। या चावलों को पकाकर भी दान किया जा सकता है। चावल पीले होने चाहिए, उसको जब पकाएंगे तो उसमें भी हल्दी डालेंगे। या कड़ी चावल का दान कर सकते हैं, क्योंकि कड़ी भी पीली होती है। तो कड़ी जो है वो गुरु से जुड़ा हुआ वस्त्र है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि कड़ी चावल बनाकर कहीं दान कर देंगे, किसी भूखे को खिला देंगे, गुरु धीरे धीरे मजबूत होता है। या फिर पुस्तकें जितनी भी हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती हो, तो ज्ञान से संबंधित जो चीज़ें होंगी उनका संबंध भी गुरु से बना हुआ है। तो पुस्तकों का यदि हम दान करते हैं तो गुरु से संबंधित परेशानियां कम होती हैं, गुरु का दान माना जाता है। या हम अगर किसी को ज्ञान का ही सीधा दान करते हैं, क्योंकि ज्ञान पुस्तकों में तो है, लेकिन ज्ञान जो है वो आप अगर किसी को पढ़ाते हैं तो किसी को ज्ञान का दान दे रहे हैं। आप किसी गरीब बच्चे को जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकता है, अगर आप उसको मुफ्त में पढ़ा दें 1 घंटा रोज, या जो भी आपके पास समय है या जितना भी आप समय निकाल पाते हैं, तो ये भी गुरु का दान माना जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान का दान है। और ज्ञान का दान जो है अपने आप में एक महान दान माना गया है। अगर आप किसी को सही शिक्षा दे रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो ज्ञान का दान दे सकते हैं। देखिए, इसमें पैसा भी नहीं लग रहेगा, सो थोड़ा सा समय आपको इसमें लगाना होगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताई इनका आप दान कर सकते हैं। खास तौर से धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, किसी धर्म स्थल में जाकर आप दान इत्यादि दे सकते हैं। पुस्तकों का वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो उनका लाभ उठा सकते हैं। गुरु धीरे धीरे मजबूत होता है। और धार्मिक स्थल में समय बिताने से भी गुरु मजबूत होता है। तो आप धार्मिक स्थल जाया करें। मंदिर जाने की प्रैक्टिस जो है आजकल कम हो गई है, या अगर हम जाते भी हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वहाँ जाते हैं, माथा टेका और तुरंत वापस आ गए। अगर गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो समय बिताना होगा। चाहे आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी धार्मिक स्थल में जब आप जाते हैं और वहाँ कुछ देर बैठते हैं, समय बिताते हैं या कुछ काम में सहयोग करते हैं, गुरु धीरे धीरे मजबूत होता है। तो ये भी एक प्रकार का दान होगा। यहाँ पर आप श्रम दान कर रहे हैं आपको। तो आचार्य जी, हमने शुक्र की चर्चा शुरू करी थी। शुक्र हमारा मजबूत है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है, ये बता दीजिए और फिर आगे बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, शुक्र, जिन लोगों का शुक्र मजबूत होगा, ऐसे लोग एकदम से अलग दिखाई देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि शुक्र जो है वो मैंने बताया, शुक्र लग्जरियस का कारक है, शुक्र कला का कारक है, शुक्र हमें अपने आप से प्यार करना सिखाता है। ऐसे लोग बिल्कुल विशेष होंगे, उनका हुलिया एकदम चकाचक, एकदम फर्स्ट क्लास फिट होंगे ऐसे लोग। उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग होगा, माथे पे झूलते हुए बाल
ऐसे लोगों के देखने को मिल जाते हैं। या कपड़ों का जो रंग होगा उनका, बहुत अच्छे कपड़े ऐसे लोग पहनते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, ड्रेस उनकी बहुत अच्छी रहेगी, वो अलग महफिल में दिखा देंगे। खुशबू लगाने का उनको शौक होगा, म्यूजिक का शौक होगा, फिल्मों का शौक होगा, और साथ में उनको बहुत घूमने फिरने का बड़ा शौक होगा। जिंदगी को बड़े कैनवास पर जीते हैं। कहने का मतलब है कि शौकीन मिजाज लोग होते हैं, शुक्र जिनका उच्च का होता है। जी बिल्कुल, लेकिन शौकीन मिजाज को कुछ लोग दूसरे सेंस में भी ले जाते हैं, मेरा मतलब उससे नहीं है। नहीं। शुक्र वाले लोग जिंदगी जीना जानते हैं। इनका जो लाइफ का जो कैनवस होता है वो बहुत बड़ा होता है, बड़े महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, हर चीज लग्जरियस बड़ी चाहिए ऐसे लोगों को, और मिलती भी है अगर शुक्र कहीं मजबूत हो। लेकिन अगर नहीं है तो उसी के लिए हम उपायों की बात कर रहे हैं। तो आचार्य जी, उपाय तो आपने बताई दी थी और यहाँ पर वक्त भी हो चला है सभी लोगों से विदा लेने का। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आचार्य जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार मैम। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य संदेव कुमार जी से मिलना चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क करें 9997521117 पर या लॉग ऑन करें www.sandevkumar.com पर।